बीजेपी से पूर्व विधायक रही ममता मीणा ने बीजेपी कार्यालय में पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। मीणा ने प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी को इस्तीफा सौंपा है। वहीं सबनानी ने उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया। इस मौके पर ममता मीणा ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पैराशूट से आए लोगों को चांचौड़ा से टिकट दिया गया है। जो लोग कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे उन्हें प्राथमिकता दी गई है। मीणा ने कहा, मैं विधानसभा हारने के बाद भी पार्टी और क्षेत्र के लिए काम करती रही। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने टिकट देने का वादा किया था, लेकिन वादा निभाया नहीं। मीणा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के भी संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि आप संयोजक केजरीवाल से मुलाकात कर इस पर विचार करेंगी। उन्होंने कहा उनको जन आदेश मिला है, वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। हाँ, उन्होंने अपना त्यागपत्र प्रदेश अध्यक्ष जी के नाम से सौंपा है मुझे। मैं अध्यक्ष जी को सूचना कर रहा हूँ। क्या कारण बताएं सर इसका? कारण बातचीत बहुत सारी होती है, टिकट विषय का था उनका, लेकिन चुनाव की केंद्रीय चुनाव समिति का निर्णय है। सबसे हम सब उस निर्णय को शिरोधार्य करते हैं। कई बार ऐसे क्षण आते हैं राजनीति में। सर आपने समझाने की पार्टी मेरी बातचीत हुई है। तो पार्टी की घोषित प्रत्याशी उनके खिलाफ बगावती तेवर भी, ऐसे में बीजेपी क्या कार्रवाई भी करे? भारतीय जनता पार्टी एक अपनी पद्धति पर काम करने वाली पार्टी है और निश्चित रूप से सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ते हैं। व्यक्ति नहीं लड़ता, व्यक्ति तो निमित्त होता है, बाकी सब कार्यकर्ता उसके साथ खड़े होते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ेंगे चुनाव। ये लगातार बगावती तेवर थे, उसके बाद भी पार्टी ने अनुशासनहीनता की कोई कार्रवाई नहीं की इतने दिनों से। ममता मीणा के बगावती तेवर से लगातार देखिए पार्टी एक विषय की प्रतीक्षा करती है। जो हुआ है, खुद उन्होंने आके अपना इस्तीफा दिया है। मैंने अध्यक्ष जी को अवगत करा दिया। कितना डैमेज होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा व्यक्ति नहीं, एक संगठन। दुखी मन से आज भाजपा को छोड़ा है, मैंने इस्तीफा दिया है। जितने भी प्राथमिक सदस्य हौसले से प्रदेश कार्य समिति और राष्ट्रीय किसान मोर्चे की कार्य समिति में सदस्य हूँ। इन सभी पदों से मैंने आज इस्तीफा दे दिया प्रदेश महामंत्री जी को और कार्यालय मंत्री जी को। आपको सबको पता है, पूरा अभी 1 महीने का जो ये चल रहा मध्य प्रदेश के अंदर 39 सीटों को लेकर हमारे यहाँ चाचौड़ा से पैराशूट से प्रत्याशी उतार दिया गया और 5 महीना पहले आई जो कांग्रेस का पूरा बैकग्राउंड है, पूरा परिवार कांग्रेस का है और हवाई जहाज से आके यहाँ भाजपा से सदस्यता ले गई। और उसके बाद में पार्टी ने पता नहीं कौन सा सर्वे देकर कौन सा सर्वे कराया, क्योंकि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से और माननीय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी भाई साहब से और माननीय मुख्यमंत्री जी से फ़ोन पर चर्चा करी थी मैंने, और पुनर्विचार का उनसे आग्रह किया था कि आप पैराशूट से चाचौड़ा में प्रत्याशी मत उतारो, क्योंकि चाचौड़ा में मुझे वैसे 2002 से भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हूँ, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष बनी हूँ, तो लगातार एक सक्रिय रूप में मैं काम कर रही हूँ। मैंने गाँव-गाँव, गली-गली, मोहल्ला जाके मैंने पार्टी को खड़ा किया है। तो आप पार्टी का कोई पुराना कार्यकर्ता को आप ये टिकट दे दीजिए। अगर आप मुझे नहीं दे पा रहे, वैसे पुनर्विचार करें। आप, मैंने काम किया पार्टी के लिए, दिन रात मेहनत करी है पार्टी के लिए। सर्व समाज को एक साथ लेकर मैंने जात पात से ऊपर उठकर मैंने काम किया पार्टी के लिए और सर्व समाज को उसमें जोड़ा है। और उसके बाद मैंने पुनर्विचार का कहा था। पुराने कार्यकर्ताओं में से आप 5 मंडल आते हैं भाजपा के, 5 मंडलों में से किसी भी कार्यकर्ता को दे दो जिनकी 4-4 पीढ़ियाँ खप गई, लेकिन मेरी बात पर किसी ने कोई विचार नहीं किया, न कोई मेरे पास फिर बाद में किसी का फ़ोन आए। मैंने उनसे यह भी कहा कि मुझे कुछ एक दुखी मन से फिर मेरे को दूसरा निर्णय लेना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पास में किसी के कोई फ़ोन नहीं आए और लगातार मेरी उपेक्षाएँ हो रही। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर जिला बैठक हुई है, मंडलों, मेरे 5 मंडलों में, चाचौड़ा विधानसभा में भी बैठकें हुई और मुझे बैठकों में एक भी बैठक में मुझे सूचना नहीं दी गई। और उसके बाद मैंने वहाँ के मंडल अध्यक्ष, चाचौड़ा के मंडल अध्यक्ष से पूछा और हमारे मधुसूदनगढ़ के हमारे मंडल के महामंत्रियों ने भी पूछा कि हमारी पूर्व विधायक को क्यों नहीं बुला रहे हो आप। तो जो हमारे विधानसभा संयोजक है उनके द्वारा कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने मना किया है कि आपको जन आशीर्वाद यात्रा में नहीं बुलाया जाए। जो जगह जगह भाजपा ने जो हर विधानसभा में एक विधायक भेजे थे, तो हमारे यहाँ से उत्तर प्रदेश राठ से हमारी मनीषा रस्तोगी जी विधायक आई थी, तो 5 मंडलों में उन्होंने बैठक करी। वैसे पूर्व विधायक होने के नाते उनको मुझे बुलाना चाहिए था। तो मेरे द्वारा चाचौड़ा मंडल अध्यक्ष से पूछा गया कि भाई विधायक आइए, मंडलों की बैठकें ले रहे, राय ले रहे कार्यकर्ताओं के, मुझे क्यों नहीं बुला रहे हो आप।
तो बोले भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने मना किया इसलिए नहीं बुलाया जा रहा। इतना उपेक्षा होने के बाद वो जन आशीर्वाद यात्रा में हमारी माननीय पूर्व सीएम उमा भारती जी को नहीं दिया निमंत्रण। इसी तरह से पूरा गुना जिले में चारों विधानसभाओं में और चाचौड़ा विधानसभा में जन आशीर्वाद यात्रा निकली, लेकिन किसी भी नेता के द्वारा मेरे पास में कोई फ़ोन नहीं आया और मेरे न मुझसे किसी ने भी आज न प्रदेश के नेतृत्व ने न जिले के नेतृत्व ने मेरे पे आज 1 महीना 2 दिन हो गए पैराशूट से टिकट जो चाचौड़ा में उतारा, 1 महीना 2 दिन हो गए, आज तक मेरे पास किसी का टेलीफोन नहीं आया कि तुम ऐसा मत करो। मैंने पुनर्विचार का बोला था, तो लगातार उपेक्षाएं हो रही है। वैसे मैंने पार्टी को मेरी मां के बाद दूसरा स्थान मैंने इस भाजपा को दिया, वो मेरा कसूर का है। मेरा जो भी कसूर है एक बार वो कसूर बता देते, भले भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के गेट पे मुझे फांसी दे देते। लेकिन मैं आग्रह करना चाहूँगी कि जैसे कह रहे हैं कि माननीय अमित शाह जी का सर्वे है उसमें मेरा नाम कटा, जबकि मैंने दिन और रात गांव-गांव में जाकर मैंने मेहनत करी। चुनाव हारने के बाद भी मैंने मन में हार नहीं मानी और गांव-गांव में विकास यात्रा, त्रिदेव यात्रा, विकास पर्व और भी सुख दुख में सबके साथ में खड़ी रही। तो मेरे सर्वे कहाँ से खराब आया? मतलब आपने देखा होगा 19 तारीख को मेरा जन्मदिन मनाया कार्यकर्ताओं ने, 25,000 कार्यकर्ता जितने गार्डन में थे उससे दुगने बाहर थे, तो कहाँ सर्वे खराब है? कल मैंने खामखेड़ा दरबार से जन आदेश यात्रा निकाली क्योंकि जन्मदिन में हमारे कार्यकर्ताओं ने कह दिया था कि आप बिल्कुल चुनाव लड़े, हम आपके साथ हैं। तो खामखेड़ा दरबार राजस्थान में आता, जन आदेश यात्रा निकाली है और पूरे विधानसभा में घूमते हुए मधुसूदनगढ़, उकावट ढोका मंदिर पे उस यात्रा का विश्राम हुआ है। वो यात्रा अब उप यात्राओं के रूप में प्रत्येक मतदान केंद्र पर, प्रत्येक गांव में, गली मोहल्ला चौपाल हर जगह ये यात्रा जाने वाली है। और ये यात्रा चाचौड़ा विधानसभा में ही नहीं, अब मेरी उपेक्षा इतनी ज़्यादा हो चुकी कि मेरे पीठ पे इतने छुरे घोंप दिए कि उन छुरों को मैं देख नहीं पा रही, कितने घाव है, इतने घाव है। लेकिन शेर नहीं रहेगी, क्योंकि आज मैंने भगवा झंडा चाचौड़ा विधानसभा में एक भगवा घर बनाया था। उसी घर में से कुछ आए 4-5 महीना पहले आए लोग और कुछ और हमारे नेतृत्व को, मुझे उस घर में रहने की जगह नहीं। आज मैंने पार्टी का झंडा गाड़ा, वहाँ घर बनाया, पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक संबल के साथ खड़ा किया और उसके बाद मुझे उस घर में से, भारतीय जनता पार्टी के उस परिवार में से, उस घर में से मुझे निकाल दिया गया। मुझे जन आशीर्वाद यात्रा में मुझे निमंत्रण नहीं दिया जा रहा, मुझे निकाला जा रहा है। आरोप लग रहा है कि 5 करोड़ में टिकट बिका है, ये बात सही है? देखिए वो तो मैं तो बिल्कुल, अब आप ये खुद समझ सकते हैं, जैसे मैच फिक्सिंग होता है ऐसे ही टिकट फिक्सिंग हुआ है, ये आप खुद समझ सकते हो। क्योंकि दिग्विजय सिंह का छोटा भाई लक्ष्मण सिंह मेरे खिलाफ में 2018 में भी लड़े थे और अभी भी वो गांव-गांव में घूम रहे थे, इसके माने वो लड़ने वाले हैं। लेकिन मेरी आज तक किसी भी, मैं जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी में रही हूँ, मेरे किसी पार्टी के कोई भी वरिष्ठ नेतृत्व हो या नीचे वाला हो, मेरे किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रहे, नहीं मैंने किसी से समझौता नहीं किया। पार्टी के साथ पूरे तन्मयता के